हेलो एवरीवन। तो आज हमारी क्लास जो है क्लास नंबर 4 रहने वाली है रीजनिंग की। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दैट इज दिशा एंड दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं आपको ब्रीफ में मतलब प्रॉपर पहले डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने यूज करने हैं, क्योंकि देखो आपका पहले बेस होना चाहिए। क्वेश्चंस पे तो हम बाद में जाएंगे, पहले आपको उसके बारे में बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए, देन फिर उसके बाद हम क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर हुआ है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, दिशा और दूरी। तो इन दोनों चीजों के बारे में हमने देखना है कि क्या इनके मीनिंग्स हैं, क्या क्या कैसे कैसे ये हमें इस चैप्टर में हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जरा ध्यान से, अगर हम बात करें डायरेक्शंस की कि हमारे पास कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, अगर हम इस चीज की बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, कौन कौन सी आपके पास दिशाएं होती हैं। ठीक है, पहले हम इसकी बात करेंगे। तो हमारे पास अगर बेसिक जो बात करते हैं हम, तो हमारे पास कौन कौन सी डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये चार बेसिक डायरेक्शंस होती हैं आप लोगों के पास। अब अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई डायरेक्शन आएगी वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। अगर कोई डायरेक्शन आप लोगों के पास साउथ और वेस्ट के बीच में आएगी तो वो साउथ वेस्ट हो जाएगी। अगर कोई डायरेक्शन आपके पास नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगी नॉर्थ वेस्ट। और अगर कोई डायरेक्शन साउथ और ईस्ट के बीच में आ रही है तो वो कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास बिल्कुल बेसिक है कि ये सारी डायरेक्शंस होती हैं, आप लोगों को पता भी होगा। बट चलो एक बार इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। अब दूसरी चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि कौन सी डायरेक्शन में, जैसे आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका लेफ्ट किधर है, आपका राइट किधर है, आपका दायां किधर है, आपका बायां किधर है। क्योंकि हमें ऐसा बोला जाता है कि पर्सन नॉर्थ में जा रहा है, फिर उसने लेफ्ट टर्न कर लिया, ठीक है, फिर उसने राइट टर्न कर लिया। तो कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजों की आपको समझ होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं लिखूं, देखो ये चीज आपको याद थोड़ी ना करनी है, ये तो आप एट ए टाइम अज्यूम करोगे कि अगर कोई पर्सन नॉर्थ में है तो देखो अपना हाथ रख के देखो, नॉर्थ में पर्सन है, ये लेफ्ट है ये राइट है। ठीक है, वही अगर पर्सन साउथ में है तो ये लेफ्ट ये राइट हो जाएगा, ईस्ट में है लेफ्ट राइट, क्योंकि ऑपोजिट है ना, ईस्ट का ऑपोजिट है वेस्ट। तो अगर ईस्ट में आपके पास इस तरीके से लेफ्ट और राइट आ रहा है तो वेस्ट में ये राइट ये लेफ्ट, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में ये लेफ्ट और ये राइट, तो साउथ वेस्ट में ये राइट ये लेफ्ट बन जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में देखो ये लेफ्ट आ रहा है ये राइट आ रहा है, तो साउथ ईस्ट में क्या बन जाएगा, ये लेफ्ट और ये राइट। तो ये डायरेक्शंस हैं आप लोगों के पास कौन कौन सी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये सारी ही डायरेक्शंस का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा दो और डायरेक्शंस भी होती हैं। ठीक है, दो और कौन सी डायरेक्शन होती हैं, जब आप सर्कुलर मूवमेंट चेक करते हो, जब आप सर्कुलर मूवमेंट को चेक करोगे, ठीक है, तो वहां पे क्या है, जैसे ये एक ग्राउंड है, मान लो ये क्या है, एक ग्राउंड है, यहाँ पे किसी को दौड़ना है, किसी को क्या करनी है, रनिंग करनी है। तो कोई पर्सन मान लो यहां से शुरू करता है और इस डायरेक्शन में जाता है, तो हम बोलेंगे कि वो जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के अनुसार, जैसे घड़ी चलती है उसके अकॉर्डिंगली ही वो जा रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही अगर वो जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि घड़ी के अनुसार जा रहा है। बट वही अगर वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यहां से इस तरीके से जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि वो घड़ी की उल्ट दिशा में जा रहा है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, ये है डायरेक्शंस के बारे में हमने अभी पढ़ी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपको एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए कि एंगल कैसे हम यहाँ पे काउंट करते हैं। ठीक है, एंगल या फिर जिसको हम बोलते हैं कोण। ठीक है, तो इस चीज का भी यहाँ पे आपको काम आएगा। अब जैसे मैंने ये चीज बनाई है, ये मैंने सारी की सारी डायरेक्शंस ड्रॉ करी हैं। अब इसमें एंगल आप कैसे देखते हो,
ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि हम एंगल यहाँ पे कैसे काउंट करते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा डायग्राम आप लोगों के पास बना हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे ये बनाती हूँ, ये छोटा सा एंगल जो मैंने बनाया ना, ये 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ये 2 को जोड़ दूंगी तो मैं बोलूंगी ये बन गया मेरे पास 90 डिग्री का एंगल। अगर मैं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा दूं, यहां से मान लो मैंने शुरू करा और मैं इसको यहाँ तक अगर ले जाती हूँ तो मैं बोलूंगी कि ये मेरा बन गया 135 डिग्री का एंगल। मतलब एक ये जो छोटे छोटे पार्ट्स आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सारे 45 डिग्री के हैं। 2 45 मिलके 90 बना देंगे, 3 45 मिलेंगे 135 बना देंगे, है ना। 45 तो आपको पता ही है कि एक सेपरेट है, जब 2 मिल जाएंगे 90 कैसे बन जाएगा, अगर 2 45 मिल जाएंगे 135 कैसे बन जाएगा, अगर आपके पास यहाँ पे 3 45 मिल जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो। या फिर 135 को और कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 45 भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजों को माइंड में रख के चलना है। अगर आप और आगे चले जाते हो, यहां तक जाते हो, यहां तक पहुंचते हो, तो आप क्या बोलोगे, ये बन चुका है हमारे पास 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, जो कि हम कहाँ पे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन पे बनाते हैं। उससे बड़ा भी अगर आप कुछ बनाना चाहते हो, जैसे कि 225 है, तो वो कैसे बनेगा, 180 प्लस 45 कर लो, है ना। अगर उसने बोला है 270 करना है तो 180 प्लस 90 कर लो। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों ने। एंगल आप लोगों ने किस तरीके से बनाने हैं वो आपके पास इससे आएगा। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो क्या है, जैसे अगर हम बात करें डायरेक्शन की, ठीक है, कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन भी 2 तरीके से फाइंड होती है। एक होता है कि नॉर्मल आपको फाइनल डायरेक्शन बतानी है, एक होता है कि फाइनल बतानी है विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट, है ना। एक क्या होता है कि आपको फाइनल डायरेक्शन तो बतानी है बट विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट बतानी है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो क्या है कि ये जो आपको दिशा बतानी है, क्या करना है, नॉर्मल में क्या है कि आपको बस ये बता देनी है कि उसकी जो लास्ट वाली, जो उसकी अंतिम जो थी डायरेक्शन, वो क्या थी। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, फाइनल बतानी है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, किसी एक पॉइंट को माइंड में रखते हुए फिर बतानी है। ठीक है, किसी एक पॉइंट को कंसीडर करते हुए फिर बतानी है। जैसे मान लो हम एक डायग्राम बना रहे हैं, एक पर्सन है, एक पॉइंट से चला और वो नॉर्थ को चला गया, मान लो 5 किलोमीटर चला, फिर उसने राइट टर्न कर लिया, फिर वो 3 चला, फिर उसने यहाँ से राइट टर्न कर लिया, फिर वो 2 चला। ठीक है, मान लो ये चीज वहां पे बोली हुई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर उसने ये बोला कि उसकी फाइनल डायरेक्शन बताओ, तो फाइनल में क्या होगा कि पर्सन पहले नॉर्थ में था, राइट टर्न करा, ईस्ट में आ गया, अब फिर से राइट करके अब वो नीचे को देख रहा है, तो क्या है, अभी वो साउथ में देख रहा है। ठीक है, यहाँ तो आ जाएगा कि उसकी ये साउथ डायरेक्शन है। लेकिन जब ये बोला जाएगा कि उसकी फाइनल डायरेक्शन, क्योंकि ये उसका इनिशियल पॉइंट था, ये क्या था, शुरुआत वाला पॉइंट था, ये उसका क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो जब आप शुरू से एंड तक देखोगे तो ऐसे एक लाइन लगानी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कभी भी विद रिस्पेक्ट टू करके अगर आपसे कोई भी डायरेक्शन पूछी जाती है तो आपने शुरू में और लास्ट में एक लाइन लगा लेनी है, और जिसकी डायरेक्शन पूछी गई है उस पे एरो निकाल देना है। जिसकी डायरेक्शन पूछी गई है उस पे एरो निकाल देना है। अब ये जो एरो है ये ऐसे पॉइंट कर रहा है। अब क्या होता है, इस तरीके से ये एरो आ रहा है, इधर आपके पास नॉर्थ होती है और इधर आपके पास ईस्ट होती है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या बन गया, साउथ, और इसका आंसर बन गया नॉर्थ ईस्ट। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। ये हमने सारी चीजें किसके बारे में पढ़ ली अभी तक, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं थोड़े से कॉन्सेप्ट्स के बारे में। थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है स्टूडेंट्स आप लोगों को, यहाँ पे कहते हैं मैन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। कहते हैं एक पर्सन है वो ना नॉर्थ को जाता है, नॉर्थ ऊपर होता है, ठीक है, नॉर्थ को जाता है, कितना जाता है, 5 किलोमीटर। कहते हैं फिर वो क्या करता है, देन 4 किलोमीटर ईस्ट को जाता है। अब नॉर्थ को जा रहा था 5, फिर वो 4 किलोमीटर मुड़ गया, किस साइड मुड़ गया, ईस्ट की तरफ। कहते हैं बताओ अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है।
ठीक है, ये उसका फाइनल पॉइंट है। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो कभी भी ऐसी चीज पूछी जाएगी तो पहले तो लगाते हैं हम लाइन। तो हमने क्या निकालना है, ये निकालना है, ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, समकोण बन गया, आप लोगों के पास समकोण त्रिभुज बन गया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है कि जब भी आप लोगों को कोई ऐसा त्रिकोण दिखेगा जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का है, तो वहां पे जो आपके पास थ्योरम है वो ये रहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण कौन होता है, जो 90 डिग्री एंगल बना हुआ है उसके सामने वाली जो लाइन होती है वो कर्ण होता है। तो कर्ण आप लोगों को नहीं पता है तो इसको बस ऐसे लिख दो। अब क्या है, लंब, लंब की बात करें तो लंब कौन होता है आपके पास, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आप क्या मान लो, 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, एक तो 5 हो गया और आधार मान लो 4, तो क्या आ गया, 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 और ये क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे देखो ध्यान से, 16 हो गया। ठीक है, तो एक आपके पास क्या आ गया हुआ है, 25 आ गया हुआ है, एक आपके पास 16 आ गया हुआ है। देखो एक बार ध्यान से इसको एक मिनट रुकना बस। ठीक है, नॉर्थ को गया पर्सन, देन वो 4 किलोमीटर ईस्ट को चला गया। अब हमने ये चीज पता करनी है, तो हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे शायद ना ऑप्शंस में कुछ दिया हुआ उन्होंने, ये आपके पास क्या होगा कि जैसे एक आपके पास 4 है, एक आपके पास 5 है ना। यहाँ पे मैं कुछ चेंज करवाती हूँ, रुको जरा, हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो पूरा आए। बस एक मिनट रुकना, हम यहाँ चेंज करेंगे 3 और 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको 3 रखेंगे और इसको हम 4 ही रखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले हम जैसे यहाँ पे 3 चले गए, ठीक है, ये वाला आपका 3 हो गया, ये तो 4 है ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 9 और ये क्या हो गया 16। जब आपने इन दोनों को ऐड करा 25 आया। लेकिन देखो ये जो 25 आया ये तो अभी क्या चल रहा है आपके पास, कर्ण का स्क्वायर ही चल रहा है ना, ये तो अभी आपके पास कर्ण का स्क्वायर चल रहा है 25। तो आपने तो कर्ण निकालना है, तो जब आपने कर्ण निकालना है तो ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 25 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ऑप्शंस में गड़बड़ हुई पड़ी है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, 2 मिनट के लिए इसको इग्नोर करना। ये मान के चलो क्वेश्चन में मैंने चेंज करा है कि अगर पर्सन 3 किलोमीटर नॉर्थ को गया पहले और फिर उसने 4 किलोमीटर चला है, एक का 9 आया, एक का 16 आया, जब आप उस पे पाइथागोरस लगाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25। और 25 का जब आपने स्क्वायर रूट निकाला तो आपका आंसर आ गया 5। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं पूछी, डिस्टेंस नहीं पूछा, सीधी डायरेक्शन पूछी हुई है। तो क्या है, कहते हैं कि बॉय जो है वो फेस कर रहा है ईस्ट को। ठीक है, तो पहले बॉय की क्या बता दी हुई है आपको, स्टार्टिंग डायरेक्शन बता दी गई है कि बॉय जो है वो स्टार्टिंग डायरेक्शन में किसको फेस कर रहा है, ईस्ट को फेस कर रहा है। कहते फिर वो राइट टर्न करता है। ठीक है, अब उसने क्या करा, स्टार्टिंग से एक बार राइट टर्न करा, फिर से उसने दोबारा राइट टर्न करा। अब बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो देखो पहले पर्सन ईस्ट को फेस कर रहा था, ईस्ट को फेस कर रहा था। अब उसने एक बार राइट टर्न करा तो वो साउथ को फेस करने लग गया। अब यहां से साउथ में अगर कोई राइट टर्न करेगा तो वो इस साइड करेगा, तो वो किधर पहुंच गया, वेस्ट में पहुंच गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है, डायरेक्शन भी है, ठीक है, डायरेक्शंस गिवन है, पर पूछा क्या है उसने यहाँ पे आपको, डिस्टेंस। कहते पर्सन चलता है 10 किलोमीटर चला जाता है साउथ को। ठीक है, साउथ को नीचे भेज दिया हमने। कहते फिर वो 3 किलोमीटर वेस्ट को जाता है। अब आपको पता है वेस्ट तो उधर होती है, तो 3 किलोमीटर हम उसको वेस्ट को भी भेज देते हैं, भेज दिया। कहते फिर वो क्या करता है, फिर नॉर्थ को जाता है 10।
अब देखिए स्टूडेंट, वेस्ट को पर्सन जा रहा है, अब यहां से उसने फिर से नॉर्थ को जाना है, तो नॉर्थ को जाना है तो ऊपर को जाना है। अब 10 चलना है, ये ऑलरेडी 10 आ चुका है, तो 10 चलना है, तो फिर से हम ऊपर गए, ये भी 10, ये भी 10। तो अब उसने बोला कि बताओ वो स्टार्टिंग से कितना दूर है, तो देखो स्टार्ट तो उसने यहां से करा था, अब वो स्टार्टिंग से कितना दूर है, मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस पता करना है। तो अगर ये नीचे वाला 3 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, क्या बोला हुआ है। कहते हैं रवि फेसेस नॉर्थ। सबसे पहले उसने बोल दिया कि रवि जो है वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, फिर उसने लेफ्ट टर्न कर लिया। लेफ्ट टर्न मतलब इधर, यहां से एक लेफ्ट हुआ, फिर से उसने लेफ्ट टर्न कर लिया मतलब नीचे, और वहां से फिर उसने राइट टर्न करा। अब जब कोई साउथ को जा रहा है तो राइट टर्न किधर आएगा, इस साइड। अब बताओ उसकी डायरेक्शन क्या है, तो इधर डायरेक्शन है, मतलब कि वेस्ट डायरेक्शन है, तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा यहाँ पे क्या आंसर बन सकता है। कहते हैं पर्सन मूव 8 किलोमीटर वेस्ट। तो पर्सन है 8 किलोमीटर वेस्ट को चला गया, ये चीज ठीक है। उसके बाद उसने क्या करा, 6 किलोमीटर साउथ, पहले 8 किया, अब 6 साउथ गया, मतलब नीचे को जाना है, ये चीज होगी। 6 हमने भेज दिया उसको साउथ को। अब कहते हैं डिस्टेंस बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये निकालना है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। फर्स्ट वाले में थोड़ी गड़बड़ होगी थी ऑप्शंस की और मैंने चेंज करा था। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझ सकते हो कि क्या था पाइथागोरस थ्योरम की, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किस किस के स्क्वायर के इक्वल होता है, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, उनका सम करते हैं हम, तो बस कर दो। यहाँ पे देखो, एक तो 6 है और दूसरा क्या है आपके पास 8। ठीक है, तो ये बन गया आपका 36 और एक बन गया 64, ये आपका 100 आ गया। अब जो कर्ण का स्क्वायर है वो आपके पास किसके इक्वल है, 100 के, लेकिन आपने तो कर्ण निकालना है सीधा, तो ये जो स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 100 का क्या रह जाएगा आप लोगों के पास, 10। ठीक है, 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 10 होता है। तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखो जरा, कहते फेसिंग वेस्ट अ गर्ल टर्न्स राइट राइट लेफ्ट। कहते वेस्ट को फेस कर रही थी गर्ल, पहले उसने क्या करा, एक बार राइट टर्न कर लिया ऊपर को। ठीक है, अगर कोई वेस्ट को देख रहा है तो ऊपर को राइट है, फिर से राइट कर लिया। अब नॉर्थ को चली गई थी, फिर से राइट कर लिया और फिर वहां से उसने एक टर्न करा लेफ्ट। ठीक है, वेस्ट को राइट राइट और फिर लेफ्ट। अब कहाँ वो देख रही है, अब वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रही है, दैट इज ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा, ठीक है, क्या दिया हुआ है। कहते पर्सन जो है पहले वो वॉक करता है ईस्ट को, यहां से ईस्ट को गया, 4 चला गया, फिर उसने पहले ईस्ट को 4 चला गया, फिर उसने क्या करा, 3 किलोमीटर नॉर्थ। अब यहां से 3 किलोमीटर नॉर्थ यानी कि ऊपर को। अब आपने डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस आपको वही पता चल रहा है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम। अब अच्छे से याद होगी सबको पाइथागोरस थ्योरम, कि आपने ये निकालना है तो इसका और इसका स्क्वायर करना है। सो 4 का स्क्वायर कर दिया, प्लस हमने 4 का स्क्वायर कर दिया, प्लस हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 का स्क्वायर। तो 16 प्लस 9 कर दिया, कितना आ गया आप लोगों के पास, 25 आ गया। ठीक है, एक मिनट, सोलह प्लस 9 कर दिया, कितना आ गया, 25। अब लास्ट में क्या करना है, 25 का स्क्वायर रूट, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखो जरा। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हम इसके जैसे कर चुके हैं ना, तो ये एक मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, आप करोगे, खुद करोगे। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो बार बार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, कहते मूव 5 किलोमीटर ईस्ट। 5 किलोमीटर ईस्ट चला पहले बंदा। ठीक है, 5 किलोमीटर ईस्ट चलने के बाद उसने 12 किलोमीटर चला है, वो किधर को, नॉर्थ को। तो अब आपने डिस्टेंस पता करना है, तो ये पता करना है, तो 12 का स्क्वायर कर दो, प्लस 25 का भी स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 12 क्या होता है, 144। 25 का कितना, 25 है कि 5 है, 5 है, सॉरी 5 है स्टूडेंट। ठीक है, 5 का स्क्वायर करना है आप लोगों ने, तो 144। 12 का स्क्वायर आप करोगे 144, 5 का स्क्वायर आपके पास होता है 25, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9,
4 2 6 169। तो 169 किसका स्क्वायर होता है? लास्ट में हमने क्या करना होता है? स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो 169 आप लोगों के पास किसका स्क्वायर होता है? 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? 13। ठीक है जी, ये बन गया आप लोगों का यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार अगला क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों के पास शेडो बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें हम देखते हैं जरा, कभी भी अगर आपको शेडो का क्वेश्चन आएगा तो दो टाइम हम कंसीडर करते हैं। एक होता है आपके पास मॉर्निंग का टाइम और एक क्या होता है आपके पास? इवनिंग का टाइम। ठीक है, एक होता है मॉर्निंग का टाइम और एक होता है आपके पास इवनिंग का टाइम। जब मॉर्निंग होती है तो सन कहाँ होता है और शेडो कहाँ होती है, ये पता होना चाहिए आपको। तो जब मॉर्निंग होती है तो सन आपको ईस्ट में दिखता है। शेडो हमेशा जो है, जो परछाई है, वो हमेशा कहाँ पड़ती है? लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में। लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी परछाई बनती है। ठीक है, शेडो कहाँ बनती है? लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला उसने कि मॉर्निंग का टाइम है, सन ईस्ट में है, तो फिर ऑब्वियसली शेडो वेस्ट में पड़ेगी ना, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला? शेडो, जैसे मैं ऐसे खड़ी हूं तो अगर मेरे पे इधर से अगर लाइट पड़ेगी तो मेरी शेडो इधर बनेगी और अगर इधर से लाइट पड़ेगी तो मेरी शेडो इधर बनेगी। ऑपोजिट बनती है हमेशा। तो यहाँ पे अगर इवनिंग की हम बात करेंगे, दो ही टाइम पे हम अपनी शेडोज ऑब्जर्व कर पाते हैं, या तो सुबह के टाइम या फिर हम शाम के टाइम। ठीक है, मतलब शाम के टाइम सूर्यास्त होने से पहले। दोपहर के टाइम पे हमारी शेडो जो है वो मिनिमल होती है, मतलब हम ऐसे खड़े हैं तो ऐसे जो सूरज होता है हमारे पूरे सर पे होता है, तो वो जो हमारी शेडो है वो प्रॉपरली बन नहीं पाते, तो इसलिए वो टाइम कंसीडर किया नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर इवनिंग का टाइम है तो सन कहाँ होता है? वेस्ट में। तो शेडो कहाँ बनती है आप लोगों की? ईस्ट में। तो अब उसने क्या बोला कि इन द मॉर्निंग द शेडो ट्रेस टुवर्ड द वेस्ट। अब देखो, मॉर्निंग है तो उसने आपको बोल दिया कि जो शेडो है ट्री की वो वेस्ट को है। अगर शेडो वेस्ट को पड़ रही है, अगर शेडो वेस्ट को पड़ रही है तो ऑब्वियसली फिर सन कहाँ होगा? आप खुद सोचो ना, मैंने क्या लिखवाया है यहाँ पे कि अगर वेस्ट को शेडो है तो सन कहाँ होगा? ईस्ट को होगा। और वैसे भी मॉर्निंग का टाइम है तो सन तो ईस्ट को ही होता है। ठीक है ना, सन तो ईस्ट को ही होता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? ईस्ट। ठीक है, अगर शेडो वेस्ट में पड़ रही है तो सन ईस्ट में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। उसके बाद अगला देखते हैं कि इन द इवनिंग अ मैन शेडो इज टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, ही इज फेसिंग नॉर्थ। कहते हैं मैन, सबसे पहली बात है कि वो देख रहा है नॉर्थ को। मैन नॉर्थ को देख रहा है, इवनिंग का टाइम है, और जो मैन की शेडो है वो टुवर्ड्स ईस्ट। मैन की जो शेडो है वो इस साइड को पड़ रही है, ओ सॉरी वेस्ट बना दिया, इस साइड को पड़ रही है, इस साइड को शेडो पड़ रही है। सो अगर इस साइड को शेडो पड़ रही है, इसका मतलब है, मिनट, मैन की शेडो अगर इस साइड को पड़ रही है मतलब लाइट इस साइड से आ रही होगी, ऑब्वियसली है ना। लाइट इस साइड से आ रही है मतलब सन भी इस साइड है। सन इस साइड कब होता है? सन वेस्ट में कब होता है? जब इवनिंग का टाइम होता है। ठीक है, ये पर्सन खड़ा हुआ है, ये मैन खड़ा हुआ है नॉर्थ को फेस करके। तो कहते हैं बताओ विच साइड इज हिज राइट हैंड। अब क्वेश्चन देख लो किस चीज का आ गया। कहते हैं उसका राइट हैंड किधर है। अगर पर्सन नॉर्थ को फेस करके खड़ा है तो ये उसका लेफ्ट हैंड होगा और ये उसका क्या होगा? राइट हैंड। तो कहते हैं बताओ किस डायरेक्शन में उसका राइट हैंड है। अब मैं अपने आप को ज्यूम कर लेती हूँ कि मैं नॉर्थ को फेस करके खड़ी हुई हूँ, ये लो मैंने फेस कर लिया, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मेरा राइट हैंड इधर है। तो मेरा राइट हैंड किस डायरेक्शन में जा रहा है? इधर कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट। ऐसे होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट में। तो मेरा आंसर भी क्या बन जाएगा इसका? ईस्ट। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो जरा। कहते एट 12 नून शैडोज आर द शॉर्टेस्ट। कहते 12 बजे शैडो सबसे छोटी होती हैं। कौन सी? कहते व्हाट डायरेक्शन डज द शैडो फॉल। बताओ कौन सी डायरेक्शन में शैडोज पड़ेंगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला था कि हम कंसीडर नहीं करते आफ्टरनून, क्योंकि डायरेक्शंस शैडोज मतलब प्रॉपरली कह लो कि बहुत कम होती हैं। तो उसने बोला ऑलमोस्ट नो डायरेक्शन। कहते अंडर द ऑब्जेक्ट, जैसे मैं खड़ी हूं ना, अगर मेरे ऊपर सर के ऊपर पड़ रही है तो मेरी मतलब मेरे पैरों के नीचे ही मेरी शैडो बन जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी अगर बनेगी भी वो पैरों के नीचे बनेगी, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। सो ये आएगा ऑलमोस्ट नो डायरेक्शन, अंडर द ऑब्जेक्ट, वस्तु के नीचे ही बन जाती है।
ठीक है, चलो ये एक होमवर्क रहेगा आपका, क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन था ये। आगे आपके पास एंगल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास एंगल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। उसने बोला कि अ पर्सन जो है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता है नॉर्थ से, तो बताओ अब वो किधर देख रहा है। पहले तो पर्सन नॉर्थ को देख रहा था, ठीक है, ये रहा नॉर्थ। अब क्लॉकवाइज कहाँ होगा, इधर को बोला है, अगर क्लॉकवाइज बोला है और इधर जाता तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। कहते हैं उसने ना क्लॉकवाइज टर्न करना है 90 डिग्री, तो बताओ वो किधर फेस कर रहा है। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न करने का मतलब ये है कि अब वो ईस्ट को फेस कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ को अगर देख रहा है, वहां से 90 डिग्री अगर आपने क्लॉकवाइज जाना है, मतलब अब फिर वो ईस्ट को देखेगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखो जरा, अगला भी आप लोगों के पास एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। कहते पर्सन जो है वो वेस्ट को देख रहा है, ये ईस्ट होता है, ये होता है वेस्ट। पर्सन वेस्ट को देख रहा है तो उसने 180 डिग्री टर्न करा। उन्होंने ना बोला नहीं है कौन सी डायरेक्शन, कि क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। क्यों नहीं बोला, क्योंकि चाहे क्लॉकवाइज टर्न करो 180, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, आंसर सेम आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे आधा सर्कल बनता है ना, तो वो सेम आएगा। तो कहते हैं 180 डिग्री उसने टर्न करा है, 180 मतलब ये ऐसे। तो बताओ अब वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो जब भी 180 डिग्री टर्न होती है तो उल्टी डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में पर्सन हमेशा पहुंच जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ईस्ट। इसका आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट का मतलब इसका, इस क्वेश्चन का 16 का ईस्ट। ठीक है, फिर से वही एंगल बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि पर्सन जो है वो टर्न कर रहा है 270, पर्सन टर्न कर रहा है 270 एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द ईस्ट। अब 270 कैसे लेना आपने, 270 को हम तोड़ते हैं 180 प्लस 90। ठीक है, 270 को हम कैसे तोड़ते हैं, 180 प्लस 90 तोड़ते हैं। कहां से शुरू करना है हमने, पर्सन टर्न 270 फ्रॉम ईस्ट, यहां से उसने टर्न करना है एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे बोला होता क्लॉकवाइज तो ऐसे जाती, अब है एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले उसने 180 टर्न करा, 180 से फिर देखो ना 180 प्लस 90 तोड़ा मैंने, फिर 180 से 90 मैंने यहां से इसको और टर्न करवाया, मतलब यहाँ। तो अभी उसकी क्या डायरेक्शन बन जाएगी, फिर साउथ। तो यही पूछा हुआ है, तो अभी उसकी क्या डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को आंसर कितना आ जाएगा, साउथ। फिर ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि पर्सन पहले तो देख रहा था नॉर्थ को, कहते अब ना उसने क्या करा 45 डिग्री राइट टर्न कर लिया। राइट मतलब इधर होगा, 45 तो फिर यही होता है। कहते बताओ अब उसकी कौन सी डायरेक्शन है, तो अब उसकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। 45 डिग्री मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी छोटे छोटे एंगल्स हैं वो 45 में, 2 मिलेंगे 90 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे जाते हो तो आपके पास क्या आ रहा है, पर्सन जो है कहते गर्ल ईस्ट को देख रही है, फिर 225 वो टर्न करती है। तो हम इसमें डायरेक्शंस लेते हैं, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ठीक है, तो 225 को लिखा जाता है 180 प्लस 45। कैसे टर्न करवाएं फिर हम, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। कहां से, ईस्ट से। तो सबसे पहले गए हम 180, फिर 45 पे जाना है। 45 कितना हो गया, ये तो कौन सी डायरेक्शन आ गई आप लोगों के पास, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो जरा, कहते 4 फ्रेंड्स हैं वो सर्कल के अराउंड बैठे हुए हैं। ये हो गया सर्कल, 4 फ्रेंड्स बैठे हैं, उनको प्लेस कर दो। ठीक है, फेसिंग द सेंटर, कहते वो सारे ही अंदर को देख रहे हैं। सारे किधर को देख रहे हैं, अंदर को देख रहे हैं। ठीक है, फिर उसने क्या बोला, A इज टू द लेफ्ट ऑफ B। अगर B यहाँ पे है तो A इसके जस्ट लेफ्ट में। ठीक है, अंदर को कोई देख रहा है तो लेफ्ट इस साइड होगा ना, तो A उसके जस्ट लेफ्ट में है। C ऑपोजिट टू A, इसके ऑपोजिट तो ये दिख रहा है मुझे, तो इसलिए C ऑपोजिट टू A। तो यहाँ पे A के ऑपोजिट C हो गया। कहते हु इज राइट ऑफ C। देखो 4 फ्रेंड्स थे,
तो उसने आप लोगों को क्या बोला हुआ है यहाँ पे, अच्छा 4 फ्रेंड्स उसने बोले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उसने नाम नहीं दिए हुए, लेकिन ऑप्शन में देखो जैसे ये सब कुछ है हमारे पास, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ। उसने बोला 4 फ्रेंड्स सिट इन अ सर्कल, ये नहीं बताया कौन कौन है। यहाँ हमें ए दिखा, हमें बी दिखा, हमें सी दिखा। अब चौथा पर्सन कौन है हमें नहीं पता है। अब उसने आपसे पूछा हु इज टू द राइट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में भी बैठा पता है, लेकिन सी के राइट में कौन बैठा है हमें नहीं पता। इतना पता है बी तो नहीं बैठा है, ए तो नहीं बैठा है। अब डी हो सकता था, बट डी ऊपर मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड जब हम किसी चीज के बारे में, श्योर नहीं है, तो वहां पे हम बोलते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर इसका आंसर हमारे पास डी नहीं होगा डियर, इसका आंसर होगा डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है जी, तो ये हो गया आप लोगों के यहाँ तक क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लेना है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल का होगा। जितना भी मटेरियल है, ये वाले जो नोट्स हैं वो प्लस इसके ही क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस मैं आप लोगों को वहां पे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगी। तो फटाफट से जाके पहले आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना है। Thank you so much students. Thanks everyone.